तो देखो, अगर तुम बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते हो तो मैं बस कुछ से दो क्वेश्चन पूछने हैं। व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट, और अपनी ईटिंग हैबिट्स को ट्रैक करना। मैं दोनों क्वेश्चन के तुम्हें आंसर दे दूंगा इस वीडियो में, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट कि तुम अपनी ईटिंग हैबिट्स को अगर ट्रैक नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए और मुश्किल होगा बेटर बनना। साथ में अगर तुम्हारी बहुत गंदी हैबिट्स हैं, कुछ अलग से स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, या फिर कुछ और, तो उसे अवॉइड करना, उसे कम्प्लीटली छोड़ देना अपने जो आगे के साल है उन्हें बचाने के लिए। बाकी अगर तुमको लगता है कि तुम बाहर का कुछ नहीं खाते लेकिन तुम तब भी बीमार होते हो, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जो घर की डाइट है वो बाहर जितनी गंदी है। क्योंकि जो इंडियंस का खाना है वो कैसा होता है, प्रोटीन रिच नहीं होता, वो होता है कार्ब्स रिच, जो कि है एक जनरल चीज़। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ कैसा है वो क्लीन है लेकिन वो कार्ब्स रिच है। अब कार्ब्स रिच वो है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। उसके साथ जो तुम घर पे और चीज़ें खाते हो जो कि है प्रोसेस्ड फूड, उससे हो सकता है तुम्हारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो चुकी हो। क्योंकि जो हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जैसे कि हम चाय के साथ कुछ ना कुछ खाते हैं, कोई ना कोई बिस्किट, चिप्स, या फिर कोई नमकीन, या कोई इन चीज़ों को अगर तुम ओवर टाइम कंज्यूम करते हो तो तब जाके तुम्हारी जो इम्यूनिटी होती है, तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बहुत हाई जाता है, और तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत गंदी बीमारी होती हैं, डायबिटीज़ की, हार्ट की। तो इसको समझो कि तुम्हें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। इससे तुम एज भी जल्दी करते हो, तुम्हारी पॉट बेली भी आ सकती है। देखो, तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कम खाते हो, तुम्हारी पॉट बेली है कैसे, तो तुम जो चीज़ थोड़ी थोड़ी रोज़ खाते थे उसी की वजह से तुम्हें पॉट बेली इतनी हो चुकी है आज, जो कि है प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो। देखो, ये बहुत गंदे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके, वो पाम ऑयल में बनता है, जो कि इंग्रेडिएंट्स अगर तुमने खुद से सामने अपने देख लिए या फिर वो बनते हुए देख लिया तो तुम उल्टी कर दोगे। तो इससे बढ़िया उसे फेंको तुम घर से बाहर। तुम्हें खाना कैसे है, व्हाट टू ईट, मैं तुम्हें बताऊं पहले तो समझो। तुम जो भी खाओ, तुम बाहर का खाओ, अंदर का खाओ, एक अच्छे थॉट के साथ खाना। नहीं तो अगर तुम घर का खाना भी एक बुरे थॉट के साथ खाते हो तो वो बाहर के खाने जितना ही गंदा हो जाता है, या फिर उससे ज़्यादा गंदा होता है। और अगर तुम बाहर का खाना, मतलब बाहर का खाना, कोई भी खाना, अगर तुम उसे एक अच्छे थॉट के साथ खाते हो तो वो खाना भी घर के खाने से अच्छा हो जाता है। ये तुम्हारे दिमाग की पावर है। तो उस खाने को किस किस थॉट के साथ खाना है वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम डिसाइड कर लेना। तुम्हें एक बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए। देखो, तुम जिसमें बाहर का भी खाओ घर का भी खाओ, 50-50 नहीं कि तुम 50% घर का 50% बाहर का ऐसे कर रहे हो। देखो, अगर तुम 30 दिन घर का खाते हो तो तुम 25 दिन खाओ घर का, और 5 दिन जो है वो उस दिन बाहर का खा सकते हो। लाइक अपने वीक में डिवाइड करो, एक साथ नहीं। 25 दिन तुमने घर का खाया, फिर 5 दिन लगातार बाहर का। एक वीक में एक बार, 2 बार, बस इतना। क्योंकि ना इससे तुम्हारा जो एपेटाइट है वो थोड़ा सेंसिटिव नहीं होगा। और अगर तुम्हारा एपेटाइट अगर घर के खाने से इतना सेंसिटिव बन गया, देखो क्लीन खाने से बन जाता है एपेटाइट हमारा थोड़ा सा सेंसिटिव, तो अगर कोई ऐसी फ्यूचर में दिक्कत आती है कि तुम्हें घर का खाना नहीं मिले, तुम बाहर जा रखे हो, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगे, तो तुम्हें बाहर का कुछ खाना ही पड़ेगा। तो उस खाने को लेकर अगर तुम्हारे एपेटाइट में थोड़ी सी भी, जो तुम्हारा एपेटाइट थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो जाता है, तो वो दिक्कत करेगा तुम्हें, और तुम्हारी हेल्थ वहीं से ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा तुम अपने एपेटाइट को सेंसिटिव मत होने दो, और उसे थोड़ा बहुत खाना, बाहर का भी थोड़ा, घर का भी, लाइक बैलेंस्ड फूड खिलाओ। क्योंकि एक्चुअली देखो, लाइफ ऐसे ही जीते हैं। तुम एकदम ही बस घर का खाना खिलाओगे तो वो भी बोर ही होगा। तुम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करो। तुम बाहर का जो बाहर बनता है वो भी घर पे ट्राई कर सकते हो। देखो, कुकिंग का एक स्किल डेवलप कर लो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और एक अच्छे माइंडसेट से खाओ। इसके बाद देखो, तुम एक्सट्रीम डाइटिंग मत करो। अगर तुम कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हो या अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है, तुम्हें कुछ भी, तुम्हारी जो पॉट बेली है उसे तुम्हें ठीक करना है, तब देखो, एक्सट्रीम डाइटिंग करोगे तो तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम वापस ज़ीरो से स्टार्ट करोगे और कुछ टाइम बाद ज़ीरो पे आ जाओगे। इससे बढ़िया तुम कुछ चीज़ों को कट ऑफ ही करो, जैसे कि मैंने बताया प्रोसेस्ड फूड,
ज़्यादा से ज़्यादा करना है शुगर को कर दो। उसके बाद थोड़ी बहुत और चीज़ें, थोड़े ऑयल को, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन एकदम सस्टेनेबल वे में करना, जैसे कि तुम्हें इजी भी लगे, तुम्हें खुद को भी पसंद आए और तुम खाना भी ठीक से खा लो। इसके बाद अगर तुम्हें किसी फूड और वेजिटेबल से एलर्जी हो, उसे अवॉइड करो। अब तुम बोलोगे तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हें किस फूड से एलर्जी है या किस फ्रूट या वेजिटेबल से है। तो देखो, एलर्जी उस फ्रूट या वेजिटेबल को खाने के बाद ही होगी। तो रिसेंट जो भी तुमने खाया होगा उसे याद रखना, या याद नहीं रख सकते लिख लेना कि क्या खाया था। उसके बाद तुम देखना कि अगर तुम्हें एलर्जी होती है तो उसको अवॉइड करना। देखो, अगर अवॉइड नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट ही सेंसिटिव होगा, तुम्हें ही दिक्कत होगी। बाकी तुम क्या कर सकते हो, एक एडिशनल पॉइंट है कि तुम्हें थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए अपने साथ। मतलब जो भी तुम फूडिंग जो फूड की हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है तुम्हारी, उसके साथ अगर तुम थोड़ी सी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज ऐड करते हो, कोई भी, तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो, लाइक कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि तुम्हारे हाथ पैर चले, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद देखो, जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर, इन तीनों को, लेमन, एक चौथा एक जो नींबू है उसको ऐड करना, अगर तुम रोज कंज्यूम कर सकते हो थोड़ा बहुत। इन चारों से तुम्हारे हेल्थ पे बहुत अच्छे बेनिफिट पड़ेंगे। देखो, अगर तुम्हें इन चारों को मिला के पीना है तो चारों को साथ में मत पिलाना वैसे, क्योंकि थोड़ा सा अलग है कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो गार्लिक को अलग कर लेना, बाकी तीनों को ऐड कर सकते हो तुम, जिंजर को, ब्लैक पेपर को और लेमन को, थोड़ा सा कूट के पानी में एंड देन थोड़ा सा बॉईल करके पी जाओ। तुम्हारी थोड़ी सी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। जिसको गार्लिक सूट नहीं करता वो गार्लिक को हटा देना। तुम सिंपल वेजिटेबल्स खा लो, फ्रूट्स खा लो, तुम्हारी ऐसी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और जिसे लगता है कि इन छोटी मोटी हैबिट से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, तो हम पॉल्यूशन इतना इनहेल करते हैं, तो हमारी इतनी सी बस जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको चेंज करने से हमें कितना असर देखने को मिलेगा। देखो, छोटे छोटे स्टेप्स से ही, एक एक सीढ़ी के स्टेप से ही तुम छत पे पहुँचते हो, वो वाली बात है। तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अगर हेल्प हुई हो तो खुद को थैंक यू बोलना। चलो, बाय।